आज हम लोग विचार करेंगे मनुष्य जन्म का क्या महत्व है और इसी जन्म में हम परमात्मा प्राप्ति कैसे करें। देखिए, हम सबको 24 घंटे मिलते हैं। उन्हीं 24 घंटे में कोई तो अपना परमात्मा प्राप्ति का कार्य कर लेता है और सबके हित के लिए जी लेता है। कोई जो है अपने जीवन जहाँ पैदा होता है उससे भी नीचे चला जाता है। तो किसी ने पूछा, भाई कम से कम हमारा जीवन में हमें क्या करना चाहिए? तो बोले कम से कम ऐसा करना चाहिए, संत लोग कहते हैं, गुरु कहते हैं कि ऐसा जीवन होना चाहिए कि अगले जन्म में मनुष्य योनि तो मिले। बोले इस मनुष्य योनि में हम मुक्ति भी हासिल कर सकते हैं और नरक भी बना सकते हैं। अपने जीवन को नरक भी हासिल कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, गिनती की हैं ये श्वासें, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। तो किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कभी विचार करते हैं कि देखिए, किसी को बुद्धि ज़्यादा मिली है, किसी को कम मिली है, किसी को खूबसूरती ज़्यादा मिली है, किसी को कम मिली है, किसी को पैसा ज़्यादा मिला है, किसी को कम मिला है, किसी को बड़ा घर मिला है, किसी को छोटा मिला है। सबको अलग अलग सबकी प्रारब्ध के अनुसार मिला है। पर 24 घंटे दिन में सबको बराबर मिले या नहीं मिले? किसी को कम ज़्यादा मिले? उन्हीं 24 घंटे को यूज़ करके कोई तो बहुत राइज कर जाता है और कोई वहीं का वहीं रह जाता है और कोई और नीचे चला जाता है। तो ये क्या कारण? गुरु कहते हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे टाइम को मैनेज करें कि हमारा जीवन एक उन्नत जीवन बने। और उन्नत जीवन का क्या मतलब है? सबसे पहले हम परमात्मा प्राप्ति करें और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने। जैसे हम हैं उससे बेटर ह्यूमन बीइंग बने और सबके हित के लिए जी पाए। 3 बातें हुई। पहले परमात्मा प्राप्ति करें, या कुछ भी पहले ले लीजिए, एक अच्छे इंसान बने और सबके हित के लिए जिए। तो अगर हम इन तीनों की तरफ ध्यान दें तो हम इन 24 घंटों को कैसे यूज़ करते हैं। तो इन 24 घंटों में मनुष्य जो है वो देखिए पैसा भी कमा सकता है। बहुत से लोग तो बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं और कोई अपना परिवार को भी बड़ा कर सकता है और कोई कुछ नहीं करता है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने से पूछें, मैं क्या कर रहा हूँ? तो हमें जो जीवन मिला है उसे हम बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें। 24 घंटे तो हमें मिले, पर इन 24 घंटे हम कहते हैं टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो जो लोग टाइम को वेस्ट ज़्यादा करते हैं वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है ना। जो टाइम को वेस्ट ज़्यादा करते हैं। एक संत ने कहा कि काल समय को भी कहते हैं और काल मृत्यु को भी कहते हैं। ठीक है ना? काल समय को भी कहते हैं और काल मृत्यु को भी कहते हैं। तो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगो कब। तो ये जो समय है ये काल बीत रहा है। काल आ रहा है ना, मृत्यु आ रही है, समय बीत रहा है। घड़ी टिक टिक करके बता रही है कि घड़ी बीती जा रही है, समय बीत रहा है। घड़ी टिक टिक कर रही है बराबर। आप एक शीशे के ग्लास को तो 100 साल बक्से में बंद कर सकते हैं, पर मनुष्य जीवन में आप कुछ न करें तो भी समय जा रहा है। आप पैसे को तो संभाल के रख सकते हैं पर उम्र को नहीं रख सकते। उम्र तो जा ही रही है। तो हम क्या कर रहे हैं अपने टाइम का? तो गुरु कहते हैं कि इतने एक भी मिनट वेस्ट मत करो। अब जो लोग भक्त लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि पूरे टाइम भजन करो, है ना। भक्त लोग क्या कहेंगे? पूरे टाइम भजन करो, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति से बड़ा कोई लाभ नहीं है। परमात्मा प्राप्ति से बड़ा कोई लाभ नहीं। परमात्मा प्राप्ति के लिए भजन करना है और सेवा करनी। जैसे जिसका भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, जिसका ये योग है उसके अनुसार वो अपना चलता है। गुरु कहते हैं
कि सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। बोले क्योंकि हमारा टाइम इतना वेस्ट होता रहता है कि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बोले टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हमारी लाइफ का एक क्लियर गोल होना चाहिए। अब जैसे एक आदमी गाड़ी में बैठा, बोला गाड़ी चलाओ, बोला कहाँ जाना, कहाँ है, बोला ये तो मुझे भी नहीं पता। तो हमें यही नहीं पता हमें क्या जाना। आजकल तो सबको फ़ोन मिल गया है तो लोग उसमें ही लगे रहते हैं, व्हाट्सएप और यूट्यूब। क्या करते हैं, तो इतनी कहानियाँ, इतनी पिक्चरें, इतनी चीज़ें आ रही हैं। तो क्लियर गोल होना चाहिए हमारा। बोले अगर हमें 24,000 रुपये मिले और उसमें से 1-2 हज़ार हम रोज़ जला दें तो कैसा लगेगा? जलाएंगे? बोलिए, जलाएंगे? बिल्कुल नहीं जलाएंगे। पर जो हमें टाइम मिलता है उसको हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। रुपए नहीं जलाएंगे, पर टाइम इज मनी एंड मोर देन मनी। टाइम वेस्टेड विदाउट गॉड रियलाइजेशन इज टू बी अशेम्ड ऑफ। फिर हमको अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना आना चाहिए। जैसे अभी आपको बताया कि कितनी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारी लाइफ में। गॉसिप, लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो फ़ोन पे ही बात करते रहते हैं। अरे थोड़ी बात करो, फ़ोन ज़रूरी बात करने के लिए है, घंटों फ़ोन पे ही लगे रहते, क्या है ये सब? तो इम्पोर्टेंट बात करो और रख दो। मुझे किधर मेरी मंजिल है, मुझे किधर जाना है। जो लोग जो लोग संसार में बड़ा लक्ष्य लेके चलते हैं, मैं ये नहीं कह रही संसार में IIT में आना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। और हमारा उससे भी बड़ा लक्ष्य है, हमें भगवान की ओर चलना है, और हम टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे नेपोलियन ने कहा, टेल मी हाउ यू स्पेंड योर टाइम एंड मनी एंड आई विल टेल यू दैट व्हाट यू विल बिकम आफ्टर 10 years। तो आप, नेपोलियन हिल ने कहा है कि आप बताइए आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं और कैसे अपने पैसे को स्पेंड करते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा 10 साल बाद आप क्या बनने वाले हैं, 10 साल बाद आपका जीवन क्या होगा। फिर हमारा टाइम क्यों वेस्ट होता है? हमारे जीवन में अवेयरनेस की बहुत कमी होती है। हम जाग के नहीं रहते, हम मन से मिले रहते हैं। गुरु कहते हैं कि अवेयरनेस में रहने का मतलब है लिव इन द मोमेंट, जाग के रहना, इस पल में जागना। हम क्या करते हैं? मन के साथ बहते रहते हैं। बोला मन के साथ तुम बह रहे हो तो वापस आओ इस पल में। तो जब हम बार बार मन को वापस इस पल में लाते हैं, लिव इन द मोमेंट रहते हैं, जाग के रहते हैं, तो जाग के रहने की आदत पड़ जाती है। और मन के साथ बहने की आदत पड़ जाती है तो मन के साथ ही बहते रहते हैं। जैसे एक बार एक वो था कुम्हार, तो जब वो रात को सोता था तो राजा बन जाता था, और जब जागता था तो कुम्हार बन जाता था। असल में तो वो कुम्हार ही था, पर सोता था तो उसको ये सपना आता था मैं राजा हूं, तो वो सोना ही चाहता था। तो सोने से क्या होगा? तो गुरु कहते हैं सोना मतलब मन से मिले रहना। तो गुरु कहते हैं मन से नहीं मिलना, जाग के रहना। अब हम 1-2 मिनट प्रैक्टिस करते हैं कि हम सांस निकाल कर बिल्कुल अपना 2 मिनट बैठेंगे और बिल्कुल जाग के रहेंगे, विचारों से नहीं मिलेंगे। कोई विचार आएगा तो उसको देखेंगे और छोड़ देंगे। को चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। सांस को बाहर निकालिए और सांस को रोक कर या बस ऐसे ही छोड़ दीजिए सांस को निकाल के, और फिर मन से मत मिलिएगा, है ही भगवान कह के चुप हो जाइए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं
तो ऐसे हम 2-2 मिनट का निर्विकल्प होने का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हमें लिव इन द मोमेंट लाता है। मन के साथ पास्ट और फ्यूचर में बहते रहना सोना है, और जाग के रहना लिव इन द मोमेंट है। तो गुरु कहते हैं जो लोग अवेयरनेस में रहते हैं वो लोग ज़्यादा काम कर पाते हैं, और जो लोग मन से मिले रहते हैं तो वो सोए हुआ व्यक्ति क्या काम करेगा। तो जाग के रहिए, तो हर काम लिख के करिए, टू डू लिस्ट बना के करिए, उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जाग के रहने का अभ्यास करिए, बिल्कुल मन से मत मिलिए, हे ही भगवान कह के चुप होने का अभ्यास करिए। काम को टालने की वजह से, आलस की वजह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। तो गुरु कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगा कब, बहुरी करेगा कब, अभी करना है। तो टाइम मैनेजमेंट के 8 तरीके, जीवन में एक बड़ा एम सेट करें कि भैया मेरा क्या एम है। अपने से पूछते रहें मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, गिनती की हैं ये सांसें यूं ही गंवा रहा है। अपने से पूछें कि भाई मेरी मंजिल क्या है, मैं चाहता क्या हूं। बोले जिनका गोल क्लियर होता है उनके लिए दुनिया रास्ता देती है, और अपना हैट उतार कर उनके आगे झुकती है। और जिनका गोल क्लियर नहीं होता वो तो आम आदमी की तरह जीवन बिता देते हैं। तो अपने से पूछिए मेरा लक्ष्य क्या है। परमात्मा प्राप्ति, सबके हित में लगना, एक अच्छा इंसान बनना, तो उस ओर हम बढ़े। फिर लोग कहते हैं कि गुरु ने हमको 4 बातें बताई हैं सत्संग के लिए। रोज अपना सुबह उठकर मेडिटेट करें या जप करें या दोनों करें। फिर कुछ ना कुछ पढ़ें, स्वाध्याय करें। तीसरा एक्सरसाइज करें, और चौथा सेवा, सेवा सुमिरन सत्संग। हाँ, चौथा एक सत्संग सुने। तो ये 5 काम गुरु ने हमको बताए हैं। सबसे पहले सत्संग, फिर सुमिरन, सेवा, एक्सरसाइज और स्वाध्याय। तो ये 5 काम हमें रोज करने हैं और टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर एक टाइम टेबल बनाएं अपने लिए और उसको फॉलो करें कि भैया मुझे ये टाइम टेबल फॉलो करना है। फिर 3rd इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करें। और जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं दे आर ऑल अर्ली राइजर्स। क्योंकि अम्मा जी को भी हम देखते थे वो सुबह जल्दी उठ जाती थी। इधर से भगवान की कृपा से, अम्मा जी के आशीर्वाद से सुबह स्टूडेंट एज से ही सुबह जल्दी उठने की आदत है। अम्मा जी, मेरी मदर भी जल्दी उठ जाती थी। सुबह जल्दी अपना 5 बजे 4:30 बजे आँख खुल जाती है तो अपना उठ जाते हैं। सबसे पहले नहा धोकर भजन ही करते हैं, थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं, फिर भजन करते हैं, थोड़ा सा मेडिटेट कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये 1-2 घंटे का 2.5 घंटे का स्लॉट है जो कि हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है। तो इस स्लॉट में हम मोस्ट प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं। भजन हो गया और अपनी एक्सरसाइज हो गई। गुरु की कृपा से अब, पहले तो बहुत साल 30-35 साल खुद ही प्रसाद बनाया। अब प्रसाद बनाने के लिए एक भगवान जी ने भेज दिया है तो वो बना देते हैं भैया प्रसाद। तो नहीं तो इस भजन और एक्सरसाइज आपने अपना थोड़ा स्वाध्याय सुबह कर लिया तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम आपने सुबह कर लिया। तो गुरु कहते हैं जब बाजार खुली थी तो सौदा नहीं किया, और जब हुई हड़ताल तो हाया ही किया। जब बाजार लगी थी तो सौदा नहीं किया, और जब हड़ताल हुई तो हाया ही किया। तो जब बाजार लगी हुई है, हमारे पास टाइम है, तो उस करिए, सेवा सुमिरन सत्संग करिए। नहीं करेंगे तो फिर बाद में आया करेंगे कि जो मैं करना चाहता था वो किया ही नहीं। किसने मना किया था?
किसी ने मना किया था? फिर गुरु कहते हैं कि एक्टिव रहें, हर समय एक्टिव रहें, छोटे छोटे काम खुद करें। हम सोचते हैं हम टेबल कुर्सी बैठे हैं, तुम ये उठा दो, तुम वो उठा दो, तुम लाइट जला दो, तुम ये कर दो, तुम पानी ला दो, तुम वो। तो छोटे छोटे काम खुद करें। और गुरु जी का ये स्लोगन, करना है तो करना है, इसको जीवन में लगाएं। कोई भी काम आया है, गुरु जी की आदत है, साधकों को भी उन्होंने सिखाया है, फौरन करें, डू इट नाउ, डू इट इमीडिएटली। फिर गुरु कहते हैं अपने भावों और विचारों की रक्षा करें। हम काफ़ी द्वेषपूर्ण विचार, खराब विचार रखते हैं मन में, तो हम कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। हमारा मन खराब रहता है तो हमारी एनर्जी भी लो रहती है। तो बोला टाइम इज़ एनर्जी, टाइम इज़ मनी। मनी को तो हम वेस्ट नहीं करेंगे, पर टाइम को वेस्ट करेंगे। टाइम इज़ एनर्जी। सबसे वैल्यूबल एसेट जो हमारे पास है वो टाइम है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एसेट्स, और हर एक के पास ये एसेट है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तभी हम एक्टिव होते हैं। तो अपनी एक्सरसाइज, प्राणायाम, वॉकिंग को मिस मत करिए, इसको नियम से करिए, ये आपको एक्टिव रखता है। और फिर दूसरा, छोटे छोटे काम भी अपने खुद करिए, इससे आप एक्टिव रहते हैं। फिर अपने विचारों और भावों की रक्षा करिए। तो नेगेटिव विचार से, द्वेषपूर्ण विचार से, ईगोइस्टिक विचार से जब हम दो लोगों में लड़ाई हो जाती है और हम अपना ईगो नहीं झुकाना चाहते, हम सॉरी नहीं कहना चाहते, तो कितना टाइम वेस्ट होता है। अरे सॉरी कहे तो बात खत्म करो, झुक जाओ। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। पूरा हर कोई परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है। तो जीवन में हमें द्वेषी लोग मिले, प्रेमी लोग मिले, समझ शांत लोग मिले, हम हर एक में अपनी उन्नति कर सकते। एक नदी बह रही है, उसके बहुत सारे स्रोत हैं, तो वो कहीं नहीं पहुंचेगी, पर एक ही स्रोत है तो समुद्र से मिल जाएगी। अगर हमारी एनर्जी जो है बहुत सारे डायरेक्शन में डिसिपेटेड है, बहुत सारी फैल रही है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो हम पहुँचेंगे कहीं नहीं। तो फोकस योर एनर्जीज इन वन डायरेक्शन। तुलसी वह नर चतुर जो राम भजन में लवलीन, पर धन हरण को तो वैश्या भी प्रवीण। वैश्या भी पैसा कमा लेती है। तुमने पैसा कमाया तो क्या हुआ, लास्ट में तो यहीं छोड़ के मर जाओगे, अपने साथ तो नहीं ले जाओगे। पर जो तुमने अपनी उन्नति करी, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने, भजन किया, भगवान से प्रेम किया, वासुदेव सर्वम का भाव बनाया, वो तुम्हारे साथ जाएगा। तो जो साथ जाना है उसको मैनेज करो। फिर कहा कि मैनेज योर डिस्ट्रैक्शंस। जैसे बताया कि एक आम स्टूडेंट जो है, 63% स्टूडेंट जो है 4 से 7 घंटे मोबाइल देखते हैं। बहुत अच्छी मतलब एक वो है, सत्संग भी करती हैं दीदी, उनकी लड़की है, तो काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है वो। इस बार उसके 10th में 99% मार्क्स आए थे। तो बता रही थी सुबह उठते ही वो मोबाइल देखती है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो बोले अच्छे स्टूडेंट्स भी, अच्छे बच्चे भी कितना मोबाइल देखते हैं। तो कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। बार बार बच्चे पढ़ते हैं तो मोबाइल देखते हैं, मैसेजिंग करते रहते हैं, तो कितना भारी डिस्ट्रैक्शन है। बोले फोकस माइंड करने के लिए अपने जीवन में अनुशासन चाहिए। अब बताया अगर हम अध्यात्म को देखें तो हम सबको 4 भाग में अपने समय को विभाग कर सकते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का, और यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो दुखों का नाश करने वाला योग किसका सिद्ध होता है? यथा योग आहार विहार करने वाले का। मतलब कि 24 घंटे में से वो 6-6 घंटे आप चार चीज़ों में विभाग कर दीजिए। एक सबसे पहले 6 घंटे आहार और विहार होने का, तो 6 घंटे आपके खाना पीना, नहाना धोना, एक्सरसाइज, इन सब में निकाल दीजिए। और फिर उसके बाद
आहार विहार, और फिर 6 घंटे यथायोग चेष्टा, जो आप वो, और 6 घंटे सोने में, 6 घंटे इन सब चीज़ों में, नहाना धोना, एक्सरसाइज, ट्रैवलिंग, ये वो, 6 घंटे इसमें और 6 घंटे सोने में। तो ये तो हो गया खर्चा, 12 घंटे हम खर्च कर रहे हैं। और फिर 12 घंटे हमको मिलते हैं 6 घंटे भजन के और 6 घंटे काम करने के, जो हमें जैसे कहना चाहिए, लेडीज़ अपने घर का काम करती हैं, जेंट्स बिजनेस का या उसका काम करते हैं। तो अब हमें 12 घंटे खर्चा, 12 घंटे कमाई। तो अब हम ये जो हमें 12 घंटे सोने के लिए मिले हैं और सब चीज़ों के लिए मिले हैं, काम करने के लिए मिले हैं, अगर हम सब काम भगवान के लिए करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, कि भगवान सुबह से ही कहते हैं, भगवान सब काम आपके लिए करते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा उठना बैठना सोना जागना खाना पीना सब आपके लिए, हे नाथ मैं तो आपका हूं, मुझे क्या चाहिए। तो जब हम सब काम भगवान के लिए करते हैं तो 12 घंटे सोते हैं तो भी भगवान, ये निद्रा भी आपके लिए, सोएंगे नहीं तो फिर उठे तो फिर शरीर को रेस्ट कैसे मिलेगा, ये तो आपका है। तो 12 घंटे भी वो भगवान में लग गए। और जो 12 घंटे बचे, जो हम संसारी काम करते हैं या जो भी हम काम करते हैं, वो हम भगवान के लिए ही करें। सुबह उठने से रात के सोने तक सब काम भगवान के लिए। और 6 घंटे तो भजन के हैं, 6 घंटे हम काम भजन करते हैं, मुश्किल से 2 घंटे करते हैं। बस सब कुछ लगा लीजिए, स्वाध्याय भी लगा लीजिए, उसमें सेवा भी लगा लीजिए, सब भगवान के लिए करें। भाव दीजिए कि भगवान मैं सब आपके लिए करता हूँ। हम गुरु जी के अंडर में, तो सब हम काम गुरु जी के लिए करते हैं, हमारा कुछ नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन, गुरु कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन भी भगवान की है। गीता श्याम सत्संग स्पिरिचुअल अवेयरनेस ये भगवान की है। हम भगवान की सेवा करते हैं, जो साधक यहाँ रहते हैं हम सब भगवान की सेवा करते हैं। घर है भगवान का है, परिवार है भगवान का है, हम भगवान के लिए काम करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो हमारा क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं है यहाँ, तो सब कुछ भगवान के लिए। फिर एक श्लोक आता है, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित होकर योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तो बोला कि हमें किस अपनी लाइफ को कैसे जीना है कि हम इस स्थिति में पहुंच जाए। क्या स्थिति में? कि वो परमात्मा प्राप्ति को ही सबसे बड़ा लाभ समझता है। हम क्या समझते हैं कि भाई आजकल तो लोग इतनी शॉर्ट लिव्ड हो गई है ज़िंदगी कि एक छोटा सा वीडियो डालेंगे, पूछेंगे लाइक्स कितनी हुई, एक छोटी सी चीज़ डालेंगे, एक शॉर्ट डालेंगे, कितनी लाइक्स हुई। अरे क्या करोगे लाइक्स का, छोड़ो जाने दो, तुमने तो सेवा कर दी अपनी, अब जितनी भी हो क्या करोगे। तो ये क्या कह रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति से बड़ा कोई लाभ ही नहीं मानता। जो ये समझता है मेरे जीवन का गोल सिर्फ भगवान और सेवा है, सेवा सुमिरन सत्संग, और उससे अधिक कोई भी लाभ नहीं मानता, और भारी से भारी दुख आने पर भी चलायमान नहीं होता। तो 2 बातें अगर हमारे जीवन में आ जाएं तो समझो हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच गए। क्या? कि परमात्मा प्राप्ति से कोई बड़ा लाभ नहीं मानता, और दूसरा भारी से भारी दुख आने पर भी चलायमान नहीं होता। तो सब चीज़ गुरु भगवान की कृपा से आती है। हमें अपने समय का सदुपयोग करना भी गुरु ही सिखाते हैं, और हमें जीना भी गुरु ही सिखाते हैं। तो गुरु कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं उनका जीवन घड़ी से चलता है। जैसे एक बार श्याम दादा जी आए थे, जब हम लोग पुरानी कोठी में रहते थे, तो हमने देखा था वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 8 बजे उनका ब्रेकफास्ट टाइम होता था, 1 बजे उनका लंच टाइम होता था, 8 बजे रात को डिनर कर लेते थे, बीच में फ्रूट्स लेते थे। तो उनकी हर चीज़ घड़ी से चलती थी। तो बोला, गो बाय द वॉच नॉट बाय द माइंड।
घड़ी से चलो, मन से मत चलो। एंड सक्सेस कम्स टू दोज हु हैव द पावर टू विन द स्नूज बटन। सक्सेस किनके पास जाती है? जिनके पास पावर होती है अपने स्नूज बटन को, वो नहीं करते, ठट नहीं करते, उठ जाते हैं। एक है हमारे साथ, वो मेरे साथ कभी कभी वृंदावन जाती हैं, तो जैसे ही अलार्म बजता है एकदम उठ जाती। हम कहीं उठ रहे हैं ऐसे 15-20 मिनट निकाल देते हैं। नहीं, करना है तो करना है, उठना है तो उठना है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। और गुरु भगवान हमारे साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें मेहनत करनी है अपने साथ। गुरु कह रहे हैं एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति बनो और सबके हित के लिए जियो। एक ना एक अच्छा काम रोज करो। किसी बन पड़े तो सबको सुख दो, किसी को दुख मत दो। ना किसी को बुरा समझो, ना किसी का बुरा सोचो, ना किसी का बुरा करो और ना किसी को बुरा कहो। अक्सर हम लोग बुराई कर जाते, नहीं। जब है ही भगवान तो किसकी बात करें, किसकी बुराई करें? जब आप बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब भगवान नहीं देख रहे। तो गुरु कहते हैं कि टाइम इज मनी एंड मोर देन मनी, टाइम इज वेरी प्रेशियस। यही एक ऐसी चीज है हमारे पास, टाइम, जिसको हम रोक नहीं सकते। जब समय आ जाएगा तो हमें एक भी सांस नहीं मिलेगी, एक भी सांस नहीं मिलेगी। हमारा पुराना दृष्टांत आता है कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा था, उसको लालों का घड़ा मिल गया, तो वो ऐसे उसको पता ही नहीं था क्या है, फेंकता गया। आखिर में 2 बच्चे, बोला पत्नी कहेगी आज क्या कमाई करके लाए, तो ये बच्चों को ही दे दूंगा। तो ले गया 2 लाल। उसकी पत्नी ने कहा ये तो कीमती से लग रहे हैं। पास में जौहरी की दुकान थी, उसके पास जाती है और कहती है ये इनका कुछ मिल सकता है? बोले अरे ये तो इतने कीमती हैं, ये तो इससे तो मेरी पूरी दुकान खरीद सकती हो। तो भागी जाती है, बोले ये तो बहुत कीमती है। बोले मुझे तो घड़ा भर के मिले थे, मैं तो सब फेंक दिए। अब उसको कितना अफसोस होगा। और हमें रोज कितनी 24,000 श्वासें मिलती हैं और हम उन्हें यूं ही वेस्ट कर देते हैं। तो जब जीवन का अंत आएगा हमें कितना अफसोस होगा कि रोज हमें 24,000 श्वासें मिली थी और हमने ऐसे ही वेस्ट कर दी। तो गुरु भगवान की शुक्राने हैं, हमें जगाते हैं, रोज जगा रहे हैं कि जाग रे मुसाफिर, ख्वाब की इस दुनिया से होश क्यों गंवाया, पल दो पल की खुशियों में। तो इस ख्वाब की दुनिया से जागे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।